इस बुद्ध विहार में सामाजिक कार्य और तथागत बुद्ध के शांति संदेश को किस रूप से प्रचारित और प्रसार किया जाता है, इसके बारे में अवगत कराएंगे। यहाँ पर जो इस जेतवन बुद्ध विहार शेरपार वाराणसी की बालाघाट में जो हम यहाँ पर बनाया और इसका जो निर्माण हमने किया, तो निर्माण इसीलिए किया कि हम सामाजिक बदलाव के लिए ही इसका निर्माण किया कि हम समाज में जो हमारा मूल निवासी जो समाज यहाँ बहुत संख्या में बहुसंख्यक है, तो इन मूल निवासी समाज में कुछ समस्याएं भी है, कुछ उनमें मतलब कुछ खामियां भी है। तो इन समस्याओं को हम कैसे दूर करें, तो कैसे दूर करें, तो हमने देखा कि जो बुद्धा के संदेश है, बुद्धा का जो धम्म उन्होंने जो उस टाइम में हमें दिया और उस समय उन्होंने अपने समय में लोगों तक जो पहुंचाया, जो संदेश दिया मानवता का, समानता का, और जो उन्होंने समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज की जो कुरीतियों को दूर किया बुद्धा ने। तो बुद्ध ने जो प्लान किया कि हम इस को कैसे दूर करें, तो उन्हीं के रास्ते पे हम चल करके हमने भी सोचा कि भगवान बुद्ध के जो संदेश है उनको हम अंगीकृत करें। सबसे पहले संदेश हम खुद अपना व्यक्तित्व ऐसा तैयार करें, अपने व्यवहार में लाए। उसके बाद फिर जब हमने उनके धीरे धीरे हमने कोशिश की कि हम उनको, उनके संदेश को, उनके मार्ग को, उनके धम्म को हम अपने अंदर लाए। उसके बाद हम धीरे धीरे कोशिश करते करते फिर हमने सोचा कि अब हमारे अंदर हम तो समझ चुके हैं, लेकिन अब हम इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा संदेश, इतना अच्छा धर्म का जो संदेश है, मानवता का संदेश, समानता का संदेश, नशा मुक्त हमारा देश हो, अहिंसात्मक हमारा मतलब भारत हो, हमारा पूरा विश्व हो, ऐसा बुद्ध का संदेश था। तो हमने सोचा कि इस संदेश को गाँव विहार के माध्यम से हमने इस कार्यक्रम को चलाया कि हम कैसे इस संदेश को हम लोगों तक पहुंचाएं। तो लोगों तक इस जेतवन बुद्ध विहार के माध्यम से हम यहाँ से कई कार्यक्रमों को लगाते हैं। फिर हम लोगों को पंचशील का जो है उन्हें बताते हैं कि आपको नशा मुक्त समाज का निर्माण करना चाहिए, विवेकशील समाज का निर्माण करना चाहिए, समानता हमारे समाज में हर किसी में समानता होनी चाहिए, बड़े होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जैसा देश चाहते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है, क्योंकि बुद्धा ने उस टाइम में अपने टाइम में कहा था, संदेश भी दिया था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का एक संदेश दिया था। तो हमने भी उसी रास्ते पे हमने काम किया कि हम जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मतलब आज जो हम देखते हैं कि जो मूल निवासी समाज का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं कुछ हमारे इंटेलेक्चुअल लोग, तो वो क्योंकि फुले साहब ने भी देखिए कि मूल निवासी शब्द का इस्तेमाल किया है, जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनसे जो धर्म परिवर्तित लोग, माइनॉरिटी, तो इनका विकास, इनका जो कैसे हो, जब तक हम बुद्ध के संदेश को, जो हमारे महापुरुषों के संदेश को हम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब नहीं होते। तो इसीलिए हमने ये छोटे छोटे कार्यक्रम हम यहाँ से बिहार के माध्यम से लगाते रहते हैं, और बैठकें भी हम यहाँ पर करते रहते हैं कि हम बैठक करके उनको बताते रहते हैं कि हमें कैसा समाज का निर्माण करना है। तो हमें ये धीरे धीरे समाज में हमें बात करनी चाहिए, बैठ करके चर्चा करनी चाहिए। तो इससे धीरे धीरे एक विचार हमारे जो है वो विचार आगे तक जाएंगे, क्योंकि बुद्ध ने भी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मतलब चरत भिक्खवे का जो उन्होंने प्रोग्राम चलाया, तो वैसा ही हम लोगों ने भी ऐसा शुरुआत की है। और सबसे पहले तो हमने खुद अपने आप को उनके जो संदेश, उनका जो मार्ग दिया, उन्होंने मार्ग दिया, तो उनके मार्ग को सबसे पहले हम ही चलने का प्रयास कर रहे हैं कि हम चले जब बुद्ध के संदेश को हम लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि जब तक हमारा ही व्यक्तित्व वैसा नहीं रहेगा, तो हमारी जो हमारे हम चर्चा करेंगे लोगों से, तो हमारी मतलब वो बातों को सुनना चाहिए, मानना चाहिए। तो बुद्ध ने जो कहा कि अपना व्यक्तित्व पहले खुद अपन तैयार हो, उसके बाद हम लोगों तक संदेश पहुंचाएं, यही हमारा मतलब मार्गदर्शक, ये समाज में जागृति करने का और तथागत के संदेश को पहुंचाने का, और हमारे महापुरुषों के संदेश, जो मूल निवासी बहुजन समाज में जो जन्मे हमारे महापुरुष हैं,
उनके संदेशों को समय समय पे सामाजिक कार्यक्रम करा करके जगह जगह पे हम ऐसे छोटी छोटी सभाएं हैं करके, छोटी छोटी बैठकें करके इस कार्यक्रम को करते होते हैं। ये रही विशेष परिचर्चा। मैं गौतम बालबुंदे मूक नायक से, साथ में अजय साहू के साथ, सादर नमस्कार।